हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अक्सर सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जो तकलीफें होती है, उसको हम हमेशा समाज में लाते हैं ताकि उस पर सॉल्यूशन या उस पर सही तरीके से कार्य हो सके, लोग राहत फील कर सकें। इसी तरह से आज हम बात करेंगे स्कूलों के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि कई बार हमने सर जेपी स्कूल के ऊपर बातचीत की है कि बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार होता है। डिपार्टमेंट एक लेटर जारी कर देता है हर साल की ये साल 269 स्कूल इलीगल है, 263 स्कूल इलीगल है, 250 स्कूल इलीगल है। लेकिन स्कूल इलीगल कैसे है उसकी एक्सप्लेन उसमें नहीं होती। क्या ऐसा तो नहीं कि स्कूल इलीगल बोलकर उनसे मोटी रकम ले लेता है और उसके बाद उन स्कूलों पे ध्यान नहीं देता? किस वजह से इलीगल है, उन पे क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में कोई डेटा हमें बाहर नहीं मिलता है। हम कई बार कंप्लेन करते हैं स्कूलों की, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिलता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है जैसे ही स्कूल शुरू होती है माँ बाप काफी परेशान रहते हैं, बच्चों को एलसी नहीं दिया जा रहा है, एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को बुकें नहीं दी जा रही है। इस तरह से काफी समस्याएं आती हैं। म्यूनसिपालिटी का वही हाल है, स्कूलें टूटी हुई रहती है, एक ही स्कूल में दो दो क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बिठाया जाता है, काफी समस्याएं होती है। टॉयलेट सही नहीं होते, बच्चों को पानी का समस्या रहता है पीना, जिस वजह से काफी समस्याएं लोगों को होती है। इस साल हमारे साथ मौजूद हैं समय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अमजद जी, जो कि स्कूल के ऊपर काफी समय से काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे इन समस्याओं को ऊपर क्या करना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। चाहेंगे आपसे, काफी समय से आप स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि सरकार की तरफ से डिक्लेरेशन कर दिया जाता है कि अगले साल जो किया गया था 269 स्कूल इलीगल, उसके बाद डिपार्टमेंट ने स्कूलों के ऊपर क्या कार्रवाई की? ऐसा कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, ना कुछ डिक्लेरेशन किसी पेपर में आया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्कूलों को डरा धमका कर डिपार्टमेंट को अच्छी मोटी रकम ले लेते हो और वो इलीगल स्कूल चलता रहता हो? अगर वो स्कूल इलीगल है तो उन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य का क्या होगा? क्या आपने कभी इसके ऊपर सवाल उठाया? आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो। असल में हम लोग एजुकेशन पे काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स जो बच्चों पे धांधली करती है, जैसा असल में देखा जाए तो इन्होंने अपना एक बिजनेस बना के रखा हुआ है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन, स्कूल बिजनेस है या सर्विस है, ये क्लियर करना चाहेंगे आपके साथ। नहीं, देखिए एक्चुअली ये नोबल कॉज है, एक नोबल सर्विस जिसको बोलते हैं हम। स्कूल और हॉस्पिटल ये नोबल सर्विस होता है, ठीक है। लेकिन आप कई सालों से देखा जाए तो इसको एक बिजनेस बना दिया गया है, क्लियर कट, ठीक है। चाहे हॉस्पिटल हो या चाहे स्कूल हो। अब हम स्कूल की बात करते हैं। म्यूनिसिपल स्कूल के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज थे। वहाँ पर कोई फीस का मसला नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो कार्रवाई, जो पढ़ाना था, टीचरों को बराबर से नहीं पढ़ा रहे थे। 3-3 घंटे लोग बाहर स्कूल में बाहर बैठ के होटलों के अंदर टीचर्स टाइम पास कर रहे थे। अपना जो अटेंड लगा के जो है बायोमेट्रिक में बाहर घूमते थे, फिर बाद में आके शाम को अटेंडेंस लगाते थे। इस तरीके से मामला जब हमारे सामने पेश आया तो हमने बीएमसी में आरटीआई डाल के सारे स्कूलों का इंस्पेक्शन करके और पिछले 2 साल का पूरा रिकॉर्ड लगा के काफ़ी हद तक के हमने उसमें कार्रवाई की और वो अभी नॉर्मलाइज हुआ। अभी सर लोग, हमको इंटरनली न्यूज़ है कि अभी पढ़ाई थोड़ा सा काफ़ी 60 to 70% सुधरी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से 100% सुधरी नहीं है, उसमें और हमको काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे आप ये बताया आपने कि भाई ये जो कुछ इलीगल स्कूल्स को डिक्लेयर किया जाता है बीएमसी की तरफ से या एओ की तरफ से या कहीं से भी, ये असल में जब किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सोचते हैं चलो आज ये स्कूलों को एक इलीगल करके एक डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि जिसको भी इलीगल की नोटिस जाएगी तो वो स्कूल वाले भागते हुए जो है डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि भाई आप इस पे कोई आगे कार्रवाई ना करें, आप इसको यहीं पर रोक दें, और उस जरिए से क्या है वो मोटा पैसा बनाने के इसमें काम आता है। वरना अगर वो लोग वाकई में इलीगल स्कूल के ऊपर सीरियस होते तो हमारे पास में उसका रिजल्ट आता कि उन्होंने अगर 250 है या 260 स्कूल है तो 260 स्कूलों पे पूरी लिस्ट आनी चाहिए कि हमने ये स्कूल पे क्या क्या कार्रवाई की। ये कभी डिक्लेयर होता नहीं है, ये सिर्फ एक बार खाली अफवाह फैला दी जाती है, स्कूल वाले जाके मिल लेते हैं, फिर ये 2 साल 3 साल तक की चुप्पी साधी जाती है। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद में फिर से उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर से वो लोग अपना लिस्ट निकालते हैं कि ये स्कूल इलीगल है। तो ये तरीका मेरे हिसाब से चल रहा होगा। अगर ये वाकई में जेन्युइन होते डिपार्टमेंट, बीएमसी डिपार्टमेंट या स्कूल के जो हेड है, तो ये लोग बाकायदा कार्रवाई करके बताते कि देखो भाई ये गलत कर रहे थे, हमने इस पे कार्रवाई किया, अब इसको हमने सही किया है करके। दूसरा एक चीज है, दूसरा क्या है, पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है।
और इतना ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते कि भाई स्कूल लीगल है इलीगल, उनको तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। और पेरेंट्स इतने परेशान है कि भाई फीस अरेंज करना है, कैसे करना है, बुक्स का फीस का पैसे भरना है, तो ये सारी चीजों में इतने परेशान रहते कि दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। आप देखोगे कि प्राइवेट स्कूल्स का 10,000 रुपया 8,000 रुपए का बुक्स का सिर्फ दिया है, 4 या 8 बुक दी जाती है। अब जस्ट इमेजिन, जो 1000 से 1,500 के बीच में भी नहीं होगी उसका 8 से 10,000 रुपए लिया जाता है। मजबूरी में पेरेंट्स को भरना पड़ता है और कोई उनके पास रास्ता नहीं, क्योंकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है खतरे में होता है, उनको आगे पढ़ाना होता है। तो सर जैसे कि आप 2 साल से स्कूलों के ऊपर काम करें, तो आपके पास ज्यादातर जो कंप्लेन आई होगी जी। स्कूल को लेकर, जी, कुछ स्कूलों के नाम लेंगे सर आप? ठीक है, हमारे पास स्कूल के आए थे, होली एंजल का आया है, मदर टेरेसा का आया है, सेंट पॉल्स के स्कूल का आया है, NTCC का आया था हमारे पास कंप्लेंट जो है, और MH स्कूल करके है उसका आया था। ऐसे बहुत सारे आए हैं, काफी हद तक आए हैं। लेकिन मेजोरिटी जो बड़ी स्कूल है तो उन लोगों का क्या रहता है, उनका डिमांड ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो टॉप लेवल पे, टॉप 3 पे आती है स्कूल, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये बच्चे कहीं जाएंगे नहीं, हमारे पास ही आने वाले हैं, तो ये उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स जो है डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको मन लगता है कि अगर हमने डायरेक्ट कंप्लेंट की किसी NGO से या बाहर कहीं पर, तो हमारे बच्चे पर उसकी गाज गिरेगी या हमारे बच्चे के पढ़ाई के ऊपर उसका असर पड़ेगा। वो डर के मारे पेरेंट्स डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं करते, जिसका फायदा जो है स्कूल उठाती है। सर जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी ऑफिस है, मैं कुछ स्कूलों के नाम लेता हूँ जी जैसे पेपर में छपा था कला विद्यालय के बारे में, जो कि एक कॉलेज है, जी ऐसा कहा गया वो इलीगल है। अंबुजवाड़ी में 4-5 स्कूलें हैं जिसमें झील का नाम आता है और कॉस्मोस का नाम आता है। आपके जस्ट सामने एक स्कूल है 50 नंबर पे, रोजमेरी का नाम आता है। और भी कई स्कूल ऐसे हैं जिसके इलीगल है। क्या उन पे कभी आपने ध्यान दिया कि इलीगल स्कूल ही अगर इलीगल है तो बच्चों के डिग्री का, क्या बच्चे जो पढ़े क्या उसको मान्यता मिलेगी या नहीं? इस पे हमने हमारे आजू बाजू मैंने कहा, जी 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 नहीं जाना चाह रहा जी हूं, जी बिल्कुल नजदीक की बात कर रहा हूं, आपके बोलने में। बिल्कुल। इसमें क्या है कि हमने इस पे चर्चा की थी, हमारी जो समय फाउंडेशन की टीम है, हमने कल भी एक मीटिंग रखी थी एजुकेशन के ऊपर ही। एक हमने कमेटी गठित की है उसके अंदर जो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी। उसका काम ही यही रहेगा जो आप बता रहे हैं कि भाई इलीगल स्कूल्स कौन सी है, क्या उस पर कार्रवाई की गई तो क्या की गई है, नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं की गई, तो वो हम उनसे सवाल करेंगे। हमारी कमेटी जो जाके उनसे बात करेगी सारा ब्यौरा निकालेगी। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो उसके जो आला अधिकारी है उनके ऊपर डिपार्टमेंट है या जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है या और जो कुछ भी, हम वहां पर कंप्लेन करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर और जो स्कूल के इश्यूज है, जैसा पढ़ाई नहीं हो रही, एक ही क्लास में 2-2 स्टैंडर्ड के बच्चों को बिठाया जा रहा है, ये भी कंप्लेंट आई है। अब जैसे आप देखोगे एक स्कूल जो है तोड़कर 8 नंबर की जो है, वो मेरे ऑफिस के सामने वाली जो है, उसको 8 साल हो चुका है, 7 से 8 साल हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक के कोई काम चालू नहीं हुआ है स्कूल बनने का, जिसकी वजह से जो अंबुजवाड़ी आजमी नगर में जो दूर दूर बच्चे रहते हैं वो पैदल चल के जो है यहाँ तक जा रहे हैं और 1 नंबर की स्कूल तक जा रहे हैं, टाउनशिप स्कूल तक जाना पड़ता है उन लोगों को। इतनी परेशानी उठानी पड़ती है उन बच्चों को, मतलब 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, तो ये एक दुश्वारी है। और यहाँ पर ये स्कूल के नाम पे, यहाँ मेरा एक ये है कि जहाँ पर स्कूल टूटी थी वहाँ पर स्कूल ही बनना चाहिए, इस समय फाउंडेशन की मांग है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है अपना अपना दाव खेल रहे हैं, कोई पार्किंग बनाने की कोशिश में है, कोई और कुछ बनाने की कोशिश में है। ऐसा आप देखोगे तो बैनरबाजी से समझ में आता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ उसमें कोशिश चालू है अपना अपना कुछ करने के लिए। लेकिन हम लोग समय फाउंडेशन जो है ये पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कोई चीज़ और ना बने, जहाँ स्कूल थी वो स्कूल बनना चाहिए। उसके लिए भले हमको आंदोलन करना पड़े, किसी मिनिस्टर से मिलना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद